Hi everyone and welcome back to the channel. Today I am sharing you one of my days when I have taken off from work. Actually मैंने जो लास्ट वीक पूरा वैकेशन लिया था क्योंकि बच्चों की भी स्कूल की छुट्टियां चल रही है, तो यहाँ पे मैं फटाफट से पहले तो लंच की प्रिपरेशंस कर रही हूँ। तो ये इसके लिए मैंने 1 कप तुअर दाल सोख करके अच्छी तरह से धो के सोख करके साइड पे रख दी है। और साथ ही मैं बनाऊंगी भिंडी की सब्जी। तो इसके लिए मैंने भिंडी को पहले अच्छी तरह से धो के इसको एक होल वाला जो बाउल होता है उसमें रख के साइड पे रख दिया है ताकि जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। और फिर बाद में एक बड़ा सा बीट रूट मैंने लिया है जिसे अच्छी तरह से धो के काट के मैं यहाँ पे जब भी मैं तुअर दाल को बॉईल करने रख दूँगी उसी के साथ ही मैं साइड में ये बीट रख दूँगी, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो मेरा सैलड के लिए बीट भी बॉईल हो जाएगा और दाल भी बॉईल हो जाएगी। भिंडी हमारे घर में सभी को पसंद है एंड माई किड्स ऑल्सो लव्स भिंडी। तो मैं कभी कभी तो जो सिंपल भिंडी है वो भी बना देती हूँ, कभी भरवा भिंडी भी बनाती हूँ। तो आज जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी दैट इज़ अ क्विक वर्जन ऑफ भरवा भिंडी एंड इट इज़ विदाउट अनियन एंड गार्लिक। तो जब भी मतलब आपके पास पूरा एक एक भिंडी में जो मसाला भरने का टाइम नहीं होता है, सो देन दैट टाइम आई यूज़ माई दिस रेसिपी माई दिस मेथड। सो इससे टेस्ट सेम भरवा भिंडी का ही आता है लेकिन जो प्रोसीजर है वो काफ़ी जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पे सभी भिंडी को मैंने अच्छी तरह से पोंछ के मैं इसके यहाँ पे ऐसे दो दो टुकड़े करके उसको हाफ में डिवाइड कर दूंगी। लास्ट जो पूरा वीक था वो मैंने ऑफ लिया था अपने जॉब पे से क्योंकि बच्चों की छुट्टियां भी चल रही है एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू चेंज अवर किचन फ्लोरिंग। तो उसका भी थोड़ा थोड़ा जो काम है वो साइड पे चल रहा है। सो या देयर हैज़ बीन अ लॉट मैनी थिंग्स गोइंग ऑन। तो भिंडी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में 2 चम्मच जितना ऑयल लिया है और उसमें मैंने डालूँगी हींग, थोड़ी सी हल्दी और फिर यही जो मैंने डाला है आधा चम्मच वो है मेथी का पाउडर। इससे जो भिंडी में जो स्टिकीनेस होती है वो नहीं रहती। तो इन चीज़ों को तेल में अच्छी तरह से मिक्स करके मैं डाल दूंगी यहाँ पे भिंडी और अच्छी तरह से भिंडी को मिक्स करके मिला के बाद में इसे मैं आधा कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे रख दूंगी। तो इसे मैं साइड पे रख दूंगी और तब तक मेरी दाल भी बॉईल हो चुकी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं जो बीट है उसमें से निकाल के पहले मैं दाल प्रिपेयर कर दूंगी। जब तक बीट रूट ठंडा हो रहा है और भिंडी भी साइड में पक रही है तब यहाँ पे हम लोग दाल प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये दाल को पहले मैंने अच्छी तरह से ग्राइंडर से ग्राइंड करके मैंने इसमें अपनी कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी मिक्स कर दिया है और फिर इसमें मैं डालूँगी हल्दी, धनिया जीरा पाउडर और थोड़ा सा मेथी का पाउडर। मैं इसमें भी मेथी का पाउडर थोड़ा क्वार्टर स्पून जितना डालती हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी गुड। आपकी कमर अगर आपको कमर दर्द है तो उसके लिए भी मेथी बहुत ही हेल्दी है। फिर यहाँ पे इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा गुड़ और कोकम। कोकम अगर आपके पास नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हो। साथ ही साथ मैं यहाँ पे भिंडी को भी चेक कर लूँगी। तो अब जो हमें ये भिंडी है ये ओपन ही कुक करनी है, इस पर हमें कवर नहीं करना है। और यहाँ पे फिर दाल में मैंने डाल दिया था थोड़े से पीनट्स, टोमेटो और कड़ी पत्ता। जब तक दाल में बॉईल नहीं आ रहा है तब तक मैंने बीट रूट भी यहाँ पे ठंडा हो गया था तो मैंने यहाँ पे सैलेड की प्रिपरेशन कर ली है। तो इसके लिए मैंने बीट रूट और टोमेटो दोनों कट करके इसे साइड पे रख दिया है। तो यहाँ पे देखिए जैसे दाल हमारी अभी बॉईल हो चुकी है तो अभी हम तैयार करेंगे इसके लिए तड़का। तो तड़के पैन में मैं यहाँ पे डालूँगी 1 से 1.5 स्पून जितना ऑयल और फिर डालेंगे इसमें मस्टर्ड सीड्स, हींग और फिर लाल मिर्ची का पाउडर। तो जैसे ही हम लाल मिर्ची का पाउडर डालते हैं तुरंत ही हमें उसे गैस पर से हटा देना है या तो फिर गैस बंद कर देना है और तुरंत वो उस तड़के को हमें दाल में मिक्स कर देना है। इस तरह से अगर हम लाल मिर्ची का पाउडर तड़के में डाल के दाल में मिक्स करते हैं तो दाल का जो कलर होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। और तड़का डालने के बाद मैं इसे 1 आध मिनट के लिए जो दाल है उसको कवर कर देती हूँ ताकि जो तड़के की स्मेल है वो उसमें अच्छी तरह से बैठ जाती है। तो बस अच्छी तरह से मिक्स करके इसे मैं थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए उबलने के लिए फिर से स्लो फ्लेम पे साइड पे रख दूँगी। तब तक यहाँ पे भिंडी भी हमारी ऑलमोस्ट 70 to 80% डन हो गई है। तो इस टाइम मैं अभी इसमें जो मसाला डालना है वो प्रिपेयर कर दूँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 टेबल स्पून जितना चने का आटा यानी कि बेसन और अभी इसमें हम सारे मसाले डालेंगे जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची, धनिया जीरा का पाउडर और डालूँगी इसमें मैंने तिल यानी कि सेसमी सीड्स और पीनट्स का पाउडर।
जो मूंगफली होता है उसका पाउडर, और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, तो और सॉल्ट, तो और थोड़ा सा ऑयल भी मैंने इसमें डाला था ताकि ये इसमें थोड़ा मॉइस्चर बना रहे। और फिर इन सभी चीज़ों को हाथ से मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके, ये जो मसाला है हमें भिंडी में थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ हमें नहीं डालना है क्योंकि नहीं तो फिर उसकी गुठलियाँ बन जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा मसाला डालते जाइए, उससे हिलाते जाइए और फिर अच्छी तरह से मिक्स करके इसे स्लो फ्लेम पे ढक दीजिए ताकि ये जो आटा है, जो बेसन है, वो अच्छी तरह से पक जाए। तो तब तक हमारी दाल में भी यहाँ पे बॉईल आ चुका था, तो दाल भी हमारी पक के रेडी हो गई है और 1 से 2 मिनट में हमारी भिंडी भी रेडी हो गई है। तो आटा मैंने बना के रख दिया था और दाल, सब्ज़ी, सैलेड भी हो चुका था। रोटियां बनाने में थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं थोड़ी जो भी सिंक में बर्तन जमा हुए हैं वो भी साफ़ करके रख देती हूँ। Rice, because I'm working on intermittent fasting and my family is also now working on consuming less carbs, तो राइस तो मुझे बनाने थे नहीं। इन द मीन टाइम मेरी जो बेटी है, डॉटर, उसने बोला कि उसे कुकीज़ बनानी है, तो यहाँ पे मैं दूध में थोड़ा 4 से 5 स्पून जितना दूध लेके मैंने इसमें डाला है खजूर, और इसे तब तक गरम करेंगे जब तक कि खजूर इसमें सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये जो मेथड है, इससे हम जो शुगर की जो क्वांटिटी होती है कुकीज़ में, वो रिड्यूस कर सकते हैं। फिर जब भी दूध ल्यूकवार्म हो चुका था, थोड़ा ठंडा हो चुका था, तो मैंने इसे ग्राइंड कर दिया है, यानी कि खजूर जो है वो उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इन द मीन टाइम थोड़े मैंने पिस्ताचियो लिए हैं और उसका भी मैंने यहाँ पे पाउडर बना के रख दिया है। तो कुकीज़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बाउल में लिया है बटर, और ये जो बटर है वो रूम टेम्परेचर से थोड़ा मैंने गरम किया था। अब हम डालेंगे इसमें शुगर। तो क्योंकि इसमें नॉर्मली जितना बटर होता है उतनी शुगर जाती है, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ 2 चम्मच शुगर डाली है क्योंकि हमारा जो बाकी की जो स्वीटनेस है वो खजूर से बैलेंस हो जाएगी, डेट से। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ हेल्दी वे। अब यहाँ पे मेरी डॉटर आ चुकी है और फिर वो अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स करेगी, यानी कि बटर और शुगर को हमें अच्छी तरह से फेंट लेना है। इसके बाद मैंने ऐड किया है उसमें आटा। तो ये जो हमारी नॉर्मल चपाती या रोटी का आटा होता है वही मैंने यूज़ किया है। आई डोंट प्रीफर मैदा इन कुकीज़ एंड केक्स। तो फिर इसमें डालते हैं हम लोग 1 टेबलस्पून भर के जो बेकिंग पाउडर होता है वो, एंड उसका हाफ़, यानी कि हाफ़ टी स्पून जितना बेकिंग सोडा। तो ये सब मिक्स करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमें इसे अच्छी तरह से स्वीव कर लेना है। इसके बाद हमें ये ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करके बाद में इसमें डालेंगे हम जो खजूर का हमने दूध बनाया था वो। तो इससे जो मॉइस्चर है वो भी आ जाएगा और स्वीटनेस जो है वो भी आ जाएगी। अच्छी तरह से मिक्स करके, माय डॉटर डिड नॉट वांटेड टू ऐड एनी नट्स, लेकिन बहुत आर्ग्यूमेंट करके हमने थोड़े से 2 से 3 चम्मच जितने उसने इसमें पिस्ताचियो का पाउडर ऐड किया, और फिर आटा अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसे फ्रिज में रख देंगे अराउंड 20 मिनट्स तक। तो तब तक यहाँ पे मैंने रोटी भी बना के रख दी थी क्योंकि लंच का भी टाइम हो रहा था। तो फटाफट रोटियाँ बना के बाद में जब तक कुकीज़ का आटा फ्रिज में सेट हो रहा है तब तक यहाँ पे मैंने सारी रोटियाँ भी बना के रख दी थी। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही थी और साइड में माय डॉटर वाज मेकिंग छाछ, बिकॉज शी लव्स हैविंग छाछ ड्यूरिंग समर टाइम्स। तो वो यहाँ पे छाछ प्रिपेयर कर रही थी। तो एक्चुअली दिस इज़ अ नाइस वे, इससे वो लोग थोड़ा बच्चे सीख भी लेते हैं और हमारा साथ में थोड़ा टाइम भी स्पेंड हो जाता है। तो बस हमारा लंच भी रेडी हो चुका था, आटा भी सेट हो चुका था, हमने कुकीज़ बना के रख दी थी, और ऊपर से मैंने थोड़ा पिस्ताचियो का जो पाउडर बनाया था वो भी उस पर डाल दिया था, और 360 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पे इसको हमने 15 to 20 मिनट्स के लिए ओवन में रख दिया था। और बस आफ्टर 20 मिनट्स द कुकीज़ वेर ऑल सेट एंड दिस वाज सुपर डिलीशियस। तो लंच भी यहाँ पे रेडी हो चुका था, रोटी, सब्ज़ी, दाल, सैलड एंड छाछ। तो आफ्टर फिनिशिंग लंच वी वेंट विथ अवर फ्रेंड्स टू अ स्कल्पचर पार्क। टिकट्स हमने ऑलरेडी बुक करके रख दी थी हम दोनों फैमिलीज़ ने। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड बिग पार्क, अराउंड 42 एकर्स की लैंड में है, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल कि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता था कि ये स्कल्पचर्स हैं या एक्चुअल पीपल वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो वी स्पेंट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, अराउंड 4 to 5 आवर्स।
तो बस इसी तरह से मेरा जो पूरा दिन था वो अच्छा रहा। एक्चुअली ये वैकेशन में बहुत सारे जो पेंडिंग काम थे वो भी फिनिश करने हैं। थोड़ा किचन का जो रिनोवेशन भी चल रहा है जो कि हम लोग खुद ही कर रहे हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वन डे फ्रॉम माई वेकेशन। फिर से मिलूंगी, तब तक यू ऑल टेक केयर, स्टे ट्यून एंड बाय।